बली से मेरे जहन में एक सवाल आया, क्या कभी कोई ऐसा केस देखा जिसमें काला जादू या किसी की बलि चढ़ाने के लिए कत्ल किया हो? बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ पर हम काले जादू की बात करते हैं, मैं आपको एक केस प्रॉपर पूरा समझाती हूँ, बल्कि सुनाती हूँ। समझाना मैंने क्या है, आप खुद समझदार हैं। मैं आपको केस पूरा पोर्ट्रेट कर देती हूँ कि हुआ क्या था। लाहौर में 4 मुलजिम ऐसे हरबंसपुरा के इलाका में पुलिस की हिरासत में आए जो कि आइस एडिक्टेड थे। रज के आइस पीते थे, रज के गलत काम करते थे। ज़ाहिर है नशा करने वाला बंदा अच्छे काम तो नहीं करता ना, गलत काम ही करता है। और आइस एक महंगा नशा है। अब आइस एक ऐसा नशा है जिससे आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी आती है। मैंने जितने आइस एडिक्टेड मुल्ज़िमान के इंटरव्यूज़ किए, अब वो बैठा देख रहा है, उसको नींद नहीं आती। वो 24-24 घंटे 2-2 3-3 दिन जागता रहता है, ना वो थकता है ना वो हटता है, बस जिस काम पे लग गया वो लग गया। अब उसके जहन में आ गया है कि ये सामने खड़ा जो बंदा है XYZ, ये मेरे खिलाफ है, मैंने इसको मारना है, बस फिर उसने मार के ही हटना है। ये आइस के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जितने कि मैंने प्रोग्राम्स किए, एक नवा कोच में मैंने प्रोग्राम किया, आइस पीता था, घर से निकला, क्या है जी, मैं गली से जा रहा हूँ, ये मेरे रास्ते में क्यों खड़ा है, ठा। अगले मोड़ पे ये क्यों खड़ा है इधर, इसको नहीं पता मैंने गुजरना है, ठा। 4 लोगों को कत्ल किया। कत्ल करके अली नवा कोट थाने में खड़ा है, लोग पकड़ने आगे भाग रहा है, यहाँ रगड़ यहाँ रगड़ यहाँ रगड़, खूनो खून, दुपट्टा लपेटा हुआ, साफा लपेटा हुआ। मैंने कहा तुम क्या करके आए हो, तुम्हें पता है तुम 4 लोगों को मार। अब वो उस टाइम नशे में है, उसको नहीं पता। वो मुझे क्या की कीता है, मैं वो बंदा ही तो मारे है, मैं होर की कीता है, पूछना की है हुण मैनू, मैं बड़े तेरे प्रोग्राम वेखे ने, हुण तू मेरे हथों मरना है। मैं कह रही हूँ ये क्या बोल रहा है, SP खड़ा है, DSP खड़ा है, SHO खड़ा है, नफरी खड़ी है अच्छी खासी, ये क्या बोल रहा है। तो वो नशे में था। हर वो इंसान, हर वो शख्स जो नशे की हालत में बोलता ही चला जा रहा है, उसकी बात का क्या माइंड करना। अब आइस एक ऐसी चीज़ है, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब 4 लोग जो हैं वो नशा करते हैं। उन्होंने एक लड़की को उठाया किसी जगह से, मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहती, उठाकर उसको ले आए एक फ्लैट पर। और ये आप बात कर रही हैं किसी प्रोस्टिट्यूट की? यस एग्जैक्टली, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, मैं उसी की बात कर रही हूँ। नाइट तय की, पैसे तय किए, उठा के ले आए एक प्राइवेट जगह पर, फ्लैट पर। 2 लड़के गए, डील करके ले आए एक रात की। जिस फ्लैट पर लेकर आए वहाँ 2 लड़के ऑलरेडी बैठे आइस पी रहे थे और ये 2 उसको ले आए। इट मीन्स के 4 आदमी हो गए और पीछे एक लड़की हो गई। चारों ने 1 बाय 1 उसको इस्तेमाल किया। वो पैसे पूरे किए जो पे किए थे, हरामकारी की। चौथा आदमी जब अंदर गया लास्ट टर्न पर, तो उस दौरान जो ड्यूरेशन उनका कमरे में गुजरा, मैं इससे क्लियर क्या वर्ड्स बताऊं, उसको कहा कि अच्छा चल फिर कोई गल ही सुना मैनू, गल सुना, मैनू आदत है गल्लां सुनन दी। आइस एडिक्टेड था ना, नेगेटिव आदमी था। उसने कहा जी मेरी जो माँ है ना, वो काला जादू सीख रही थी, हाले 1 हफ्ता होया मरी नू, मैं भी काला जादू सीखिया है। ये लड़की की बात बता रही हूँ, मैं भी काला जादू सीख रही हाँ। तो बस काला जादू सीख के असी बड़े पैसे बनाने ने, लोगों को पागल बनावांगे, लोगों के काम। वो सुनता जा रहा है। अब आइस एडिक्टेड है भाई, अल्लाह की बंदी, नशई है ऊपर से वो पक्का, और वो वैसे ही को हरामी आदमी होते हैं जो ज़ाहिर है पैसों से लड़कियां खरीद के लेके जाते हैं, सॉरी टू से। अब वो सारी बात इसकी सुन रहा है, कहता है अच्छा होर दस आ गया तेनू काला जादू करना। हाँ मैनू आ गया है, सोना आ गया है, बंदा बुंदा मारना, बंदा पागल बनाना मेरे वास्ते कोई मसला नहीं। कहता अच्छा होर दस। ड्यूरेशन पूरा हुआ, मामलात कंप्लीट हुए, बाहर आ गया। कहता है ही बह मैं तेरे वास्ते कुछ खाण नू लेके आना। कहती हाँ ठीक है। ये बड़ा अच्छा लड़का था, ये सबसे अच्छा था, बाकी 3 तो अच्छे नहीं थे, उन्होंने तो चाय भी नहीं पूछी मुझे। बाहर आ गया, सीधा गया अपने ज़ाती घर पे। ये तो फ्लैट की बात बता रही हूँ आपको। अपने ज़ाती घर पे गया, छुरी उठाई किचन से, उसको तेज़ किया, तेज़ करके हाथ में पकड़ी हुई है क्योंकि आइस पी हुई है, होश तो ठिकाने नहीं है। दोबारा फ्लैट में आया। बाकी दोस्तों ने कहा ये कहाँ जा रही हो इतने गुस्से में तुम, हालांकि हैं वो भी नशई। ये इतने गुस्से में कहा जी छुरी कितने लैके चलना है, बस साडा काम पूरा हो गया, असी पैसे दे के लैके आए सी, असी याशी कर लिया, उन्हें असी इनू खिड़की तो बाहर सुट देना, दरवाजे से नहीं निकालना, खिड़की तो बाहर सुट देना। कहते तुहानू नहीं पता इन्हें ना काला जादू किया साढ़े 4 ते, इस वजह तो असी ये नाल काम किया, नहीं तो असी नहीं सी करना, असी तो बहुत चंगे लोग हाँ। ये मैं आपको उनकी लैंग्वेज में सुना रही हूँ, ठीक है। अच्छा तो ये हम पर आइंदा भी काला जादू करेगी, लिहाजा इसको कत्ल कर देते हैं, आ जाओ मेरे साथ मिलो। मेरी माँ भी काले जादू से मर गई थी। अब कड़ियाँ देखें ना कहाँ से कहाँ मिल रही हैं।
वो शख्स जो हरामकारी कर रहा है वो कहता है जी मेरी माँ पे काला जादू हुआ था, वो मर गई। अब उसके दिल में ये नफरत थी कि मेरी माँ मर गई। वो पता नहीं कितने साल पुरानी मरी थी, लेकिन आइस ने क्या करवाया, ये कहा कि शायद इसने मेरे पे भी काला जादू किया, मैंने इसके साथ गलत काम किया। भाई उससे पहले तुम हाजी थे, नमाजी थे, नमाजें पढ़ते थे, यही काम ही कर रहे हो ना तुम। बहरहाल चारों दोस्त कमरे में गए, दो ने हाथ और बाजू पकड़े और चौथे ने गर्दन पे छुरी फेरी, ज़िबा किया, चले गए। फिर उसके बाद फरार। उसकी लाश को गाड़ी में डाला। हरबंसपुरा का एक कब्रिस्तान है बहुत बड़ा, वहाँ पर लाश फेंकी और फरार। सुबह में जब लोगों का आना जाना हुआ, लोगों ने देखा लाश पड़ी हुई। गोरकंद ने 15 को कॉल की, पुलिस आ गई। अब कब्रिस्तान में कैमरे नहीं होते। पुलिस ने पूछा गोरकंद को, कोई आया गया यहाँ पे, क्या चक्कर है, किसने मार दिया? तो उसने कहा सर हमें नहीं पता, यहाँ पे लाश पड़ी थी, मैंने आपको कॉल कर दी। कितने जनाजे आ जाए, कितने लोगों की कब्रें बनाई जी, इतने लोगों की। इस बंदी को जानते हो नहीं, इस बंदी को नहीं जानते। मुतलका पुलिस स्टेशन को छाना गया, वहाँ पर कोई अगवा की FIR नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है, गुमशुदगी को कुछ नहीं है। अब कैसे पता लगाएं कि चक्कर क्या है, किसके साथ है? उस लड़की का फ़ोन उसके पास पड़ा था, जेब शेब थी, कहीं कपड़ों की कोई जेब होगी, वो निकाला, नंबर निकाला, नंबर से कॉल की तो उसकी माँ इस दुनिया पे नहीं थी, उस प्रॉस्टिट्यूट की, और उसका बाप कभी किसी ट्रक पर कभी किसी ट्रक पर होता था। ये लड़की अकेली थी और इसको दादी पाल रही थी। इसकी उम्र बमुश्किल 14, 15, 16 साल इस तरह से थी, छोटी एज थी। दादी को कॉल किया, दादी से रब्ता किया, पुलिस दादी के घर गई, पूछा हाँ जी क्या मामला बना है, आपकी बच्ची कहाँ है? उसने कहा जी हमारी बच्ची तो घर से कुछ 4 दिन हो गए गई हुई है। तो पुलिस ने कहा आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई या अगवा का पर्चा क्यों नहीं दर्ज कराया? तो जवाब आया वो इसलिए नहीं कराया क्योंकि ਇਹਦੀ आदत है रातां ਨੂੰ घर नहीं आंदी हुंदी तो सानू टेंशन नहीं हुंदी, साडी बच्ची बड़ी चंगी है। पुलिस ने पूछा चंगी है मतलब रात को घर नहीं आती, आप कहते हैं चंगी है? तो दादी कहती है कि ये अपनी बहन के घर चले जाती थी, तो मुझे लगा कि ये अपनी बहन के घर ही गई होगी, इसलिए मैंने कहा खुद ही आ जाएगी। और बाप को भी नहीं पता? बाप तो बेचारा 2-2 महीने घर ही नहीं आता था, जिस भी ट्रक पर ड्राइवरी करता था वहीं सो जाता था, वहीं रहता था। तो हर वो औलाद जिसके वारिसान, जिसके माँ और बाप अपनी औलाद पर तवज्जो ना दें, वो औलाद ख़राब हो जाती है। बहुत कम केसेस हैं जिसमें राह रास्त पर रहे, सीधे ट्रैक पर रहे, औलाद ख़राब हो जाती है। वो जो लड़की थी, कोई ब्रोथल हाउस उसे मैनेज करता था या इंडिपेंडेंट थी? अरे ब्रोथल हाउस में वो कॉन्ट्रैक्ट करके बैठी थी कि मुझे जो भी पैसे आएंगे उसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी दिया जाएगा, मुझे कपड़े लेने का बड़ा शौक़ है, तो वो उन पैसों से कपड़े लेती थी। पुलिस ने मुल्जिमान को कैसे पकड़ा? पुलिस ने मुल्जिमान को, लड़की की जो लोकेशन थी जाहिर है वो आई, फिर लास्ट कॉल किसकी थी, CDR चेक की। जब CDR को चेक किया गया तो CDR में नंबर था इन्हीं लोगों का लास्ट। तो फिर पुलिस ने इनको रेड करके पकड़ा। रेड करके जब पुलिस ने पकड़ा और लड़की की सैम्पलिंग्स जब की गई, जहाँ से गला काटा गया वहाँ से फोरेंसिक वालों ने फिंगरप्रिंट्स लिए, कपड़ों से फिंगरप्रिंट्स लिए, तो वो जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मुल्जिमान के साथ मैच हुए और केस जो है वो क्रिस्टल क्लियर हुआ कि येस दे आर एक्यूज्ड। अभी आप नशे की बात कर रही हैं और बता भी रही हैं कि किस तरह से मुल्जिमान नशे की हालत में बिहेव करते हैं। कभी आपके साथ हुआ कि नशे की हालत में किसी ने आप पर तशद्दुद करने की कोशिश की हो, आपसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की हो? मुझ पर तशद्दुद कभी भी नहीं किया गया, और जहाँ पर मेरे हाथ उठाने की बात आए तो मुझे फील्ड में ये कहा जाता है कि हाथ उठाना तो बड़ी दूर की बात है, मुंह से गोलियां मारती है, सॉरी टू से। तो जाहिर है वो इन्वेस्टिगेशन कर करके चीज़ों की समझ आ जाती है कि ये इंसान आपको बेवकूफ़ बना रहा है, सच्ची बात बता रहा है, झूठी बात एक आम इंसान को आ जाती है। तो मैंने तो डेली के 3 केस देखने होते हैं, तो मुझे कैसे नहीं समझ आएगी। तो मारना मराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप रिवायती अंदाज को छोड़ के टेक्निकली अंदाज से किसी से कुछ पूछें तो मैं कहती हूँ 3 मिनट बहुत होते हैं पूरी स्टोरी सुनने के लिए और समझने के लिए।